चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा जो ये 2020 का नोटिफिकेशन यानी जो टीजीटी पीजीटी का 2020 का नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल क्यों किया गया, क्या कारण है। तो बहुत लोगों के मन में ये बना होगा कि भाई हमने तो जो है ऑनलाइन भी करा लिया, पैसा भी जमा कर लिया, लेकिन मेरा पैसा क्या होगा भाई। अब देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन आपको बता देना चाहूँगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। यानी आपको जो जानकारी चाहिए है वो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखिए होता क्या है दोस्तों कि यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन रद्द किया गया इसका मेन कारण था कि एक ही परीक्षा में तदर्थ शिक्षक एवं फ्रेश अभ्यर्थियों में भिन्न भिन्न अंक देने की व्यवस्था में सुधार करने। यानी अब जो नोटिफिकेशन आएगा, नोटिस कीजिएगा, नोटिफिकेशन ये रद्द भले हुआ है लेकिन जल्द ही क्या होगा, उसमें संशोधन करके नए नोटिफिकेशन को जारी किया जाएगा। और उसमें जारी करने का मेन कारण क्या है कि जो तदर्थ शिक्षक हैं, यानी ऐसे शिक्षक जिनका कॉलेज की मैनेजमेंट के माध्यम से होता था, जो नियुक्ति होती थी पहले, आपने पता होगा कि स्कूल या कॉलेज के मैनेजमेंट के माध्यम से होता था, तो उनको भी क्या किया गया, इसमें भी शामिल किया जाएगा। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा कि जीव विज्ञान के लिए यानी बायोलॉजी के लिए कुछ लोग धरना दे रहे थे कि बायोलॉजी को भी इसमें शामिल किया जाए, तो वो चीज़ क्या किया गया कि वो मतलब अगर देखा जाए जीव विज्ञान विषय को भी विज्ञापन में क्या किया जाएगा, सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको संशोधन किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए, प्रतियोगी के हितों को ध्यान में रखते हुए सिविल अपील संख्या ये आपका हो गया संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश शासन और अन्य में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन के दृष्टिगत विज्ञापन संख्या, यानी जो आपका ये है प्रशिक्षित यानी टीजीटी व विज्ञापन संख्या पीजीटी के विज्ञापन दिनांक को एतद द्वारा निरस्त किया गया। तो ये तो आपको पता है कि ये निरस्त कर दिया गया है। अब जो इसमें नए विज्ञापन आएंगे, ध्यान समझिएगा, जो नया विज्ञापन आएगा तो उसकी जो अधिसूचना जारी की जाएगी, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है अतिशीघ्र जारी की जाएगी। यानी आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, नया विज्ञापन जरूर आएगा। ये मत सोचिए कि कैंसिल हो गया तो सरकार अब इसको जारी ही नहीं करेगी, नहीं, जारी की जाएगी। और इसमें जारी जो की जाएगी वो पूरी तरह से संशोधित होकर नया नोटिफिकेशन आएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उनको भी नए आवेदन यानी नए रजिस्टर करने की आवश्यकता होगी, है ना। रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता तो होगी, ऐसा ना कहिए कि मतलब आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया तो आपको मतलब रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, बस आपको फिर से शुल्क नहीं जमा करना होगा। ठीक है, तो चलिए एक टेंशन तो आपका ख़त्म ही हो गया कि भाई चलिए ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराना होगा तो करा लीजिएगा। और एक चीज़ फ़ायदा ये हो गया आपको, मान लीजिए आपने कोई त्रुटि किया है, कोई गलती हुआ आपके फॉर्म में, तो आप उसको पुनः क्या कर सकते हैं, आप उसको सुधार सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे आपको लगभग 1 महीना या फिर कह सकते हैं जो भी एग्जाम डेट क्लियर होता, अगर मान लीजिए एग्जाम डेट जारी हो जाता, डिक्लेयर हो जाता, तो अब आपको कहीं ना कहीं 1 महीने का तो टाइम मिल गया, यानी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो उस एक्स्ट्रा टाइम में आप अपने प्रिपरेशन को बनाए रखिए, और इसमें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही मान के चलिए कि कोई भी चीज़ ऐसी अगर होती है तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ही है। ठीक है, हम मान रहा हूँ लेट लतीफ़ी होगी, जिनकी तैयारी हो उनको लग रहा होगा कि हाँ लेट है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल आप घबराइए ना। और ये हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही लाभदायक होगा, क्योंकि तैयारी हमारी क्या हो सकती है और अच्छे से हो सकती है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप अध्यापक भर्ती से रिलेटेड कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।